हाँ तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे ने जो टॉपिक लिखा था उसी टॉपिक पे आया हूँ। शनि सरस्वती ढैया की फुल विश्लेषण। इसके साथ ही मैं श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ, श्री गणेश जी को प्रणाम करता हूँ एवं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ और मैं अब इसकी व्याख्या करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये 12 राशि है: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और इसमें मैंने 12 राशि को मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन की शनि की सरसाती की बारे में बताया है। अब मैंने पहले लिखा चंद्र राशि जिस भाव में हो वो आपकी जन्म राशि हो। यानी कि अगर किसी भी राशि जो आप ये देख रहे हैं, ये जो 12 राशि है, इस 12 राशि में जिस राशि में का चंद्रमा है, आपका लग्न राशि से आपकी राशि वही राशि होती है, आप उसी राशि के व्यक्तित्व होते हो। चंद्रमा से 12वां इस राशि, जैसे कि मैं अपने बताता हूँ, मैं धनु राशि का हूँ, तो मेरी राशि से 12वां आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि जब वृश्चिक राशि में शनि आया तब मेरा साढ़े शुरू हो गया। चंद्रमा से एक राशि आगे पीछे शनि की सरसाती, ठीक है। तो एक राशि आगे पीछे, तो वृश्चिक में जब शायद मैं साढ़े शुरू हो गया, तो मैं धनु में भी साढ़े रहा, मकर में भी, यानी कि मुझ में धनु में चंद्रमा से एक राशि आगे पीछे। यानी जब ये वृश्चिक राशि में चंद्रमा में जब शनि आया था, तो उस वक्त तुला राशि की, वृश्चिक राशि की और धनु राशि की साढ़े चल रही थी। चंद्रमा से चतुर्थ शनि की ढैया। और आप ये शनि ढैया से व्यक्ति मुक्त कब होता है? तो शनि ढैया से व्यक्ति, मेरी शनि की जब ढैया चली तो ये करीब जब तक वृश्चिक में रहा तो मेरी ये ढैया शुरू हुई, फिर धनु में रहा तो फिर चला, फिर मकर में रहा तो चला, और फिर कुंभ में जाने के बाद ये छूट गया। यानी कि चंद्रमा से एक राशि आगे पीछे और चंद्रमा से एक राशि आगे का तो वो छोड़ देता है। और उसके बाद फिर चंद्रमा, शनि इतना आसानी से नहीं किसी को छोड़ता है। शनि व्यक्तित्व को पूरा परखता है, वो देखता है कि शनि ने मुझे 7.5 साल के बाद 2.5 साल का गैप दिया। जब वो कुंभ राशि में गया तो मैं 7.5 छूट गया। मैंने 7.5 के दौरान मैंने अपनी इंस्टाग्राम, एस्ट्रोलॉजी और तरह तरह की विभिन्न तरह के काम की। लेकिन उसके चंद्रमा से फिर चतुर्थ राशि, यानी जो कुंभ यानी धनु से फिर चतुर्थ, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि आप शनि जब चतुर्थ राशि 2.5 साल के 7.5 साल के देखने के बाद जब वो चतुर्थ में गया तो वो फिर से ढैया का निर्माण कर दिया। आप शनि यहाँ से छूटेगा तो अब मेरी ढैया अब करीब देखा जाए तो 2.5 1 2 3 4 चंद्रमा से अष्टम 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जब तक शनि कर्क राशि में नहीं आएगा तब तक मेरी ढैया फिर से शुरू नहीं होगी। इस दौरान शनि ने मुझे 2.5 5 7.5 साल का वक्त दिया है। जो मुझे शनि की पीड़ा बिल्कुल 7.5 साल का वक्त रहेगा, मुझे शनि की पीड़ा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो शनि एक ऐसा व्यक्ति है जिस दौरान मैं अपना कुछ भी अच्छा कर सकता हूँ, तो करियर में ग्रोथ कर सकता हूँ, विशेषकर कुछ भी अच्छा हासिल कर सकता हूँ, धन दौलत, स्त्री, पर सुख, ज़मीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी बना सकता हूँ। ये शनि मुझे छोड़ देगा। शनि एक ऐसा व्यक्ति है जो, शनि एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को पाप करने से रोकता है। अगर शनि की महादशा नहीं हो, तो शनि की महादशा होती है तब व्यक्ति इतनी पापी होते हैं। अगर शनि का एक ग्रह ऐसा नहीं हो तो शनि को सद्गुण सदात्मा परमात्मा कहा जाता है। शनि की अगर ये महादशा नहीं हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पापी हो जाएगा। तो ये शनि मुझे जो 2.5 साल, फिर कर्क राशि में जब मैं राशि से अष्टम आएगा तो ये धनु राशि में अब फिर से 7.5 का फिर से करेगा, ढैया का निर्माण करेगा। और ये यहाँ से फिर चला जाएगा 2.5 साल के बाद, तो फिर करीब 1 2 3 4, यानी कि फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगा। फिर 7.5 मेरा 30 साल के बाद आएगा। तो शनि 90 साल 120 साल के जीवन की महादशा में शनि करीब आदमी का 30 साल के बाद करीब 7.5 साल ढैया के रूप में, 7.5 के रूप में और 2.5 साल ढैया के रूप में लेता है। तो कुल मिला के आप देखा जाए तो 30 वर्ष शनि का व्यक्ति भोगता है अपने जीवन में। आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। ये काफ़ी, ये लैंग्वेज इसका इतना लंबा है कि लोग इसमें भृगु संहिता के पढ़ते पार नहीं पाते हैं। लेकिन एक, जैसे कि ये किसी ने कहा है कि दुनिया में अगर आपको सीखना है, गुरु की जब ज़रूरत होती है, जो मुझे गुरु मानते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। मैंने एक उम्र की पढ़ी हुई शनि की 7.5 काव्य और सारांश को फिर मैंने गुरु कृपा, अपने गुरुओं की कृपा और जो मुझे गुरु मानते हैं उनके लिए मैंने सिर्फ एक पेज में ये डिफाइन कर दिया है। तो शनि की आप लोग समझ पा रहे हैं? तो आप लोग समझ गए होंगे। और आप ये जानिए कि शनि की 7.5 व्यक्ति, शनि क्या है?
शनि का जब साढ़े साथी आता है तो व्यक्ति क्यों कर्म बंधन में बन जाता है। शनि व्यक्ति को कर्म, दुनिया में जो कुछ भी करना है वो कर्म के द्वारा ही करना है, और शनि व्यक्ति को कर्म करने से रोकता है, कर्म करने ही नहीं देता है। और शनि कर्म से अगर मैंने फिर भी शनि में कर्म किया, एक तो व्यक्ति शनि को कर्म करने नहीं देता है, और शनि के में फिर भी किसी ने व्यक्ति कर्म कर भी दिया तो शनि उसका फल नहीं देता है। यानी कि मैंने खाया तो ठीक है, मैंने खा लिया, मैंने सब, मेरा तबीयत खराब था और मैंने खाना खा लिया, लेकिन शनि से पचने नहीं देगा, वो आपके शरीर में लगने नहीं देगा। इसीलिए शनि की व्यक्ति को इतना कराल और इतना क्रूर कहा गया है। शनि व्यक्तियों को बहुत कड़ी परीक्षा लेता है, और लगभग हर व्यक्ति जो शनि की, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो शनि की साढ़े शनि गुजरता है दुनिया में, कम से कम। तो महादशा की तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, किसी को राहु आते हैं, किसी को शनि नहीं भी आते होंगे, लेकिन जो व्यक्ति को शनि राहु की महादशा नहीं आती है, साढ़े साथी तो उनको नहीं आती होगी, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, साढ़े साथी तो उनकी आती ही आती है। और ये दुनिया है, एक परीक्षा है, तो दुनिया में ईश्वर प्राणिधान को सख्त मानते हुए मैं आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि ईश्वर के ये गुण ऋचाओं से और अपने गुरु की कृपा से मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं आपको ये इतनी शनि की और भृगु संहिता की अब बड़े बड़े ज्योतिष की किताबों को मैंने मात्र एक आधा पेज में वर्णन कर दिया है। तो ये जो संभव हुई है मेरे गुरु आशीर्वाद, ईश्वर कृपा, पितृभक्ति और शनिदेव के आशीर्वाद से संभव है। तो ओके दोस्तों, अब मैं अपना साइन भी कर देता हूँ। थैंक यू।